अर्थ गीता का मर्म समझने में कठिनाई क्यों? गीता का ज्ञान अति गूढ़ है। यह वाक्य सामान्यतः कहा जाता है। इसका कारण यह है कि गीता जिस युग में कही गई थी, उस समय जो शब्द जिन अर्थों के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, वे शब्द आज अन्य अर्थों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हर युग का, हर क्षेत्र का अपना मुहावरा होता है। हर शब्द का अपना इतिहास होता है। उस युग और उस क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति के लिए उस शब्द का अर्थ समझना कठिन होता है। इस बात को हम कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करने का यत्न करते हैं। रुपया शब्द के मूल में रूपा अर्थात चांदी है। हमने अपने बचपन में चांदी के रुपयों का प्रचलन देखा था। किशोरावस्था में देखा कि गिलट का रुपया ढलने लगा। उसके बाद रुपया कागज के करेंसी नोटों के रूप में छपने लगा। गिलट का तथा कागज का होने के बावजूद उसका नाम रुपया ही रहा। कल्पना कीजिए कि आज से हजारों साल बाद किसी खोजी को आज का 1 रुपये का करेंसी नोट मिल जाए, तो वह उस कागज के टुकड़े पर छपे रुपया का रूपा अर्थात चांदी से संबंध कैसे जोड़ सकेगा। दूसरा उदाहरण, राष्ट्रपति एक पुल्लिंग वाचक शब्द है। कल को भारत के राष्ट्रपति के पद पर कोई महिला आसीन हो जाए तो उसके लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी महिला का राष्ट्रपति बनना जब इतिहास या पुराण बन जाएगा तो महिला के साथ पति शब्द अनुसंधान का विषय हो जाएगा। एक उदाहरण व्यापारिक क्षेत्र का लेते हैं। किसी भी समाचार पत्र का व्यापार संबंधी पृष्ठ खोलिए। उस पृष्ठ पर आप इस प्रकार वे शीर्षक पाएंगे: सोना चमका, चांदी सुस्त, उड़द में उछाल, काली मिर्च में गिरावट, गुड़ में सुधार आदि। आप यदि उन वाक्यों का अर्थ शब्दकोश के सहारे समझने का यत्न करेंगे तो भटक जाएंगे। उन्हीं क्षेत्रों के किसी व्यापारी से पूछ लीजिए, बता देगा। इन उदाहरणों द्वारा हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज के युग में एक क्षेत्र का व्यक्ति यदि दूसरे क्षेत्र के शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकता तो वह हजारों साल पहले के अन्य क्षेत्रों के शब्दों मुहावरों का अर्थ कैसे समझ सकता है। गीता का मर्म समझने में कठिनाई के मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि गीता के रचना काल से आज तक हजारों साल का फासला है। दूसरा कारण यह है कि गीता में उस युग के अनेक दर्शनों और विचारधाराओं का मेल हुआ है। हर दर्शन, हर विचारधारा के अपने तकनीकी शब्द होते हैं। उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए उस दर्शन, उस विचारधारा की गहराई में जाना होता है। पुरुष शब्द को लेते हैं। आज पुरुष नर के अर्थ में प्रचलित है, किंतु महाभारत काल में पुरुष का अर्थ चेतन तत्व था, आत्मा था, परमात्मा था। पुरुषार्थ, पुरुषोत्तम आदि शब्द पुरुष शब्द के विस्तार में रचे गए थे। गीता में प्रयुक्त होने वाले ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका अर्थ शब्दकोश द्वारा समझने से भ्रम उत्पन्न होता है, यथा नित्य, अनित्य, विकार, अविकार, माया, मिथ्या, सत्य, योग, तप, अमरता, यज्ञ, भूत इत्यादि। गीता को समझने के लिए शब्दार्थ की बजाय भावार्थ की आवश्यकता है। ऐसा भावार्थ जो पुराने युग के मुहावरों को आज के मुहावरे में ढाल सके। ऐसा होने से गीता एक क्रांतिकारी रचना प्रतीत होती है, जो आज भी उतनी ही नवीन लगती है जितना कि महाभारत काल में रही होगी।
राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।